नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। बोध पाहुड़ है पेज नंबर 88 पर। मंगलाचरण करेंगे। बहु सत्य अथ जाने, बोलो। संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे, सयल जन बोहनत्थम जिण मग्गे जिण वरे जह भणियम, वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरं सुनः। देखो ये बोध पाहुड़ है, आचार्य कुंकुन भगवान की रचना है। इसमें और बल्कि पूरे अष्टपाहुड़ में बोध पाहुड़ है। इसमें बल्कि पूरे अष्टपाहुड़ में मुनिराजों की मुख्यता से वर्णन ऐसे किया है कि दर्शन पाहुड़ में मुनि अवस्था को ही दर्शन शब्द से कहा जा रहा है। सूत्र पाहुड़ में मुनिराज ही सूत्र हैं, चारित्र पाहुड़ में मुनिराज ही चारित्र हैं, बोध पाहुड़ में मुनिराज ही बोध हैं। मतलब और भाव पाहुड़ में मुनिराजों की मुख्यता, मोक्ष पाहुड़ में मुनिराजों की मुख्यता, वहाँ लिंग पाहुड़ और शील पाहुड़ में भी मुनियों की मुख्यता। माने पूरा अष्टपाहुड़ जो है ये रचना कुछ इस प्रकार से हुई है कि जैसे आचार्य कुंकुन भगवान जो हैं शुरुआत में जब वो दिगंबरत्व का खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस समय उनको सभी जीवों को, कहें श्रावकों को, ये समझा रहे थे वो कि देखो दिगंबरत्व ही सच्चा मुक्ति का मार्ग है और दिगंबरत्व के बिना जो है मुक्ति का मार्ग संभव नहीं है। और यदि आपको अपना कल्याण करना है तो इस दिगंबर मार्ग को ही अपनाना होगा। ये कुंकुन भगवान उस समय श्रावकों को समझा रहे थे। इसलिए वो हर बात में वो जो है दिगंबरत्व को सामने लाते थे, क्योंकि सामने सबसे बड़ा खतरा श्वेतांबरत्व का खतरा था। तो उसके सामने कुंकुन भगवान दिगंबरत्व को सामने लाते थे और हर बात में वो दिगंबरत्व की स्थापना करते हैं। अपने को कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये क्या इनका समझ में नहीं आ रहा है कि ये हर चीज़ को दिगंबर कह रहे हैं। अब वो तो अपन लोग वो कोई गीत वगैरह भी पढ़ते हैं ना कि हमारा धर्म दिगंबर है, हमारे गुरु दिगंबर हैं, हमारे देव दिगंबर हैं, अपन बोलते हैं ना। हमारे तो सब देव दिगंबर, गुरु दिगंबर, शास्त्र दिगंबर,
मतलब सब दिगंबर। ऐसे जो है ये जो भाषा है, ये भाषा आचार्य कुंद भगवान की देन है, ऐसा कह सकते हो आप। अब यहाँ पर देखो, कल आपको मैंने बताया था ये बोध पाहुड़ में उन्होंने 11 स्थल ऐसे बताए हैं जो हमारे बोध के स्थल हैं, माने बोध के स्थान हैं, जिनके माध्यम से हमको बोध मिलता है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो 11 स्थान है ना, सामान्य से हम इन 11 स्थानों को अलग अलग चीज़ों से समझते हैं कि आयतन को कल बताया था मैंने आपको कि आयतन माने कोई हमारा संकुल है, जैसे तो वो एक आयतन है। आयतन का एक अर्थ और कहा जा सकता है, जैसे मुनियों का आश्रम होता है, आश्रम, तो वो जो आश्रम है ना वो आयतन है, मुनियों का आश्रम। अथवा कहें हम और कोई भी धर्म स्थान जो भी है, तीर्थ स्थान जो है, वो एक आयतन है। अब वो आयतन है तो उस आयतन में क्या होता है, तो बोले आयतन में देखो, इसमें कल जो स्थान बताए थे, आप में से कोई बताएगा मेरे को 11 स्थान कौन कौन से थे? हैं आयतन, अच्छा कल तुम्हारे इसने याद कराया होगा ना। हाँ बोलो, आयतन, दूसरा चैत्यग्रह, तीसरा जिन प्रतिमा, चौथा दर्शन, पांचवा जिन बिंब, छठा जिन मुद्रा, ठीक है, सातवां ज्ञान, सातवां क्या है? ज्ञान। देखो दर्शन भी ऊपर आ चुका, ये बाद में ये चौथे नंबर पे दर्शन आया था, सातवें नंबर पे ज्ञान आया। फिर इसके बाद में 8वें पर देव, 9वें पर तीर्थ, 10वें पर अरहंत और 11वां प्रव्रज्जा। प्रव्रज्जा माने दीक्षा। तो इस प्रकार से जो है ना ये 11 स्थान बताए हैं। इसको मैं ऐसा दूसरे ढंग से अपन कहे ना तो आयतन, ये 11 एक प्रकार से आयतन है। तो मुख्य माने एक नाम आयतन और आयतन के 10 भेद, 10 मतलब उसमें आयतन के स्थान हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और आयतन को मिला करके कुल 11 स्थान भी कह सकते हैं। आयतन का मतलब स्थान होता है। तो ये 11 स्थल इन्होंने कहे, माने 11 आयतन हैं। अपन जैसे वो आयतन अनायतन की चर्चा करते हैं ना, षड अनायतन कहते हैं। अब देखो वहाँ पर षड अनायतन में किसको अनायतन कहा है बताओ? उन्होंने अनायतन में कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उनको मानने वाले, माने आयतन में उन्होंने भी वहाँ षड अनायतन में भी कोई स्थान विशेष को आयतन नहीं कहा, उन्होंने कुगुरु को आयतन कहा, कुगुरु को अनायतन कहा, मतलब आयतन नहीं है। तो अब उसके विरुद्ध में यदि अपन जाएं तो कुगुरु अनायतन है तो सुगुरु आयतन है। कुगुरु कुदेव जो है वो अनायतन है तो सुदेव आयतन है। कुगुरु कुदेव कुधर्म, कुधर्म अनायतन है तो सुधर्म आयतन हो गया। और उसको मानने वाले अनायत, कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानने वाले अनायतन हैं, तो जो हैं सुगुरु सुदेव सुधर्म को मानने वाले जो हैं वो हमारे लिए आयतन है। देखो एक ये व्याख्या, एक चरणानुयोग सम्मत 6 आयतन की व्याख्या ये तो है ही अपने यहाँ मान्य की गई है। लेकिन यहाँ पर जो कुंद आचार्य देव ने बोध पाहुड़ में उन्होंने 10 आयतन अथवा 11 आयतनों की चर्चा की है। अब यदि इनको आयतन कहेंगे ना तो इनके विरुद्ध में, इनके विरुद्ध जो हैं उनको अनायतन कह देंगे। जैसे इन्होंने यहाँ आयतन, जैसे चैत्य ग्रह को आयतन कहा, तो जो चैत्य ग्रह नहीं है वो अनायतन है। चैत्य ग्रह नहीं है, कौन है चैत्य ग्रह नहीं है? चैत्य ग्रह माने मंदिर, देव मंदिर। चैत्य ग्रह सामान्य से देव का मंदिर जो है वो आयतन है। तो अनायतन किसे कहेंगे? हैं? कुदेव के वो भी अनायतन कहलाएंगे, वो भी अनायतन कहलाएंगे। इसके अलावा देव का घर जो है वो आयतन है, तो हमारे लोगों के जो घर है ना ये सब अनायतन है। आयतन का मतलब है
आयतन माने रहने योग्य, रहने योग्य स्थान को आयतन कहते हैं। तो जो है ना ये मंदिर जो हैं ये रहने योग्य स्थान है, और हमारे जो घर है ना वो वास्तव में हमने बनाए तो निवास स्थान है, लेकिन वो रहने योग्य नहीं है। हैं? हाँ, सब अनायतन में चला जाएगा। तो इसी प्रकार से ये प्रतिमा है वो आयतन है, जिन प्रतिमा आयतन है तो जो है अन्य प्रतिमाएं जो हैं वो सब अनायतन हैं। कुगुरु कुदेव कुधर्म की भी, और ये हमारे विषय कषाय के पोषक जो हमारे घर परिवार आदि हैं उनकी जो प्रतिमाएं हैं माने क्या? अब मैं तो कह रहा हूँ अभी यहाँ पे प्रतिमा की क्या ज़रूरत है, भगवान नहीं है तो हमने उनके लिए प्रतिमा रखी है। अब यहाँ पर तो हमारे घर परिवार वाले तो जब साक्षात में विराजमान हैं तो उनके लिए प्रतिमा की ज़रूरत नहीं है, बिना प्रतिमा के ही वो अनायतन है। तो इस प्रकार से जो है ना इसको समझने की चीज़ है। मैं इसमें आपको जो बताना मुझे है विशेष रूप से वो ये बताना है कि आप ये देखो, मैं इसमें आपको एक दो तीन उदाहरण देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आयतन किसको कहा। ये जो इन्होंने 11 आयतन स्थल बताए हैं, इन 11 स्थलों का विस्तार ये चौथी 5वीं गाथा से 62 नंबर की गाथा तक, और आखिरी की 61-62 नंबर की गाथा भी वो एक अंतिम मंगलाचरण है, 60 नंबर की गाथा तक कितनी गाथाएं हो जाएंगी? 56 गाथाएं। इन 56 गाथाओं में उन्होंने इसका बहुत विस्तार किया है, ये 11 स्थलों का विस्तार किया है। और उन्होंने ये जो है ऐसा कह सकते हो आप कि उन्होंने एक युक्ति के माध्यम से कुन भगवान मूल गाथाओं में वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि मुनि भगवंत नग्न दिगंबर भावलिंगी संत ही ये आयतन हैं, चैत्य ग्रह हैं, जिन प्रतिमा है, दर्शन है, जिन बिंब हैं, और क्या है, जिन मुद्रा है, और ज्ञान है, देव हैं, तीर्थ हैं, अरहंत हैं, और प्रव्रज्जा है, वही प्रव्रज्जा है। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने एक एक में सिद्ध किया है। मैं आपको 2-4 जितना अपने पास समय है उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ। आप देखिए 5वें नंबर की गाथा क्या कह रही है। 5वें नंबर की गाथा कह रही है बोधपाहुड़ की। देखो, आयतन शब्द का अर्थ से इन्होंने शब्द से इसका अर्थ मर्म निकाला है। आयतन शब्द जो बना है वो आयत शब्द से बना है। आयतन तो आयत शब्द से इन्होंने आयतन शब्द बना है। तो आयत क्या होता है? तो आयत का मतलब होता है ग्रहण करना। आयत शब्द का मतलब होता है ग्रहण करना। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अब गाथा देखो आप। मनवयन काय दव्वा आयत्ता जस इंदिया विषया आयदनम जिणमग्गे निदिष्टं संजयं रूवम्। अब देखो क्या बोल रहे हैं ये। आयत्ता शब्द का क्या अर्थ किया मालूम? नीचे देखो इसमें लिखा आसक्ता, आधीन शब्द लिखा है। आधीन का मतलब क्या कह रहे हैं वो? आधीन का मतलब क्या कह रहे हैं? मन वयन काय दव्वा आयत्ता। मुनि भगवंत कैसे हैं हमारे? वो मुनि भगवंतों ने मन, वचन और काय रूप इन 3 द्रव्यों को, मन 3 वस्तुओं को आयत्ता, इनको जो है ना अपने अधीन कर रखा है। बोलो हमारी अवस्था कैसी है कि हम इनके अधीन हो रहे हैं हम मन वचन काय के अधीन हो रहे हैं। और मुनि भगवंत कैसे हैं कि इन्होंने मन वचन काय को अपने अधीन कर रखा है। और क्या किया है? जस इंद्रिया विषया, मन वचन काय को भी और इंद्रियों के विषयों को भी, 5 इंद्रियों को कंट्रोल, आयत्ता माने अपने वशीभूत कर रखा है, इनको कंट्रोल कर रखा है।
इनको अपने अधीन बना रखा है, इनके अधीन अपन नहीं हुए हैं, इनको अपने अधीन बना रखा है। और आयतनम, इसलिए जो हैं वो मुनिराज जो हैं वो आयतन हैं, क्योंकि उन्होंने 5 इंद्रियों को और मन वचन काय को अपने अधीन किया है। जिणमग्गे, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में निदिष्ठम संजयम रूपम, इसलिए वो कह रहे हैं आयतन क्या है कि जो संयम का रूप हैं। मुनि भगवंत कैसे हैं? वो संयम की मूर्ति हैं, संयम के रूप हैं, तो उनको आयतन कहा गया है। देखो ऐसी ये गाथा 5वीं गाथा में इन्होंने ये कहा। अब 6 नंबर की गाथा में और देखो आयतन का और विस्तार कर रहे हैं। मयराय दोष मोहो कोहो लोहो यजस्य आयत्ता पंचमहव्ययधारी आयदनम महर्षि भणियम। देखो इस गाथा में तो इनने स्पष्ट कह दिया कि आयतन कौन है, तो कह रहे हैं पंचमहव्ययधारी। पंचमहव्ययधारी माने 5 महाव्रतों के जो धारी हैं। कौन है 5 महाव्रतों के धारी? तो बोले 5 महाव्रतों के धारी जो मुनिराज हैं। और इसमें क्या लिखा है मालूम? 5 महाव्रतों के धारी कौन है? महर्षि। महर्षि माने महर्षि, महर्षि से ही जो महर्षि शब्द बना है, महर्षि। महर्षि क्या नाम है उसका? हैं कोई नाम आते हैं ना महर्षि, तो वो महर्षि का संधि करने से महर्षि बन गया। उनको आयतनम भणियम, महर्षियों को आयतन कहा गया है। मतलब एकदम स्पष्ट आ गया ना, पंचमहव्ययधारी, 5 महाव्रतों के जो धारी हैं। ऊपर कहा था संयमम रूपम, ऊपर कहा था संयम के जो रूप हैं, और यहाँ सीधा कह दिया जो 5 महाव्रत के धारी हैं। ऊपर कहा था उन्होंने जो मन वचन काय को जिन्होंने वश में किया और 5 इंद्रियों के विषयों को वश में किया। यहाँ क्या कह रहे हैं मालूम? मय राय दोष मोह। मय माने मद, मद होता है, 8 मद हैं। राय, राय माने राग, दोष माने द्वेष, मोह माने मोह, कोह माने क्रोध, लोह माने लोभ, यजस्य आयत्ता। इतने ही नहीं, मन वचन काय और पंचेंद्रिय के विषय इन्होंने अपनी कषायों को, ये जो भाव हैं विकार हैं, इन विकारों को भी अपने वश में कर रखा है। मद को जिन्होंने वश में कर रखा है, राग द्वेष मोह को, क्रोध को, लोभ को, इन्होंने जिसने अपने वश में किया है वो है महर्षि। महर्षि, ये जो महर्षि शब्द है ना, ये महर्षि माने महाकृषि। महाकृषि माने क्या? महाकृषि माने जिन्होंने कृष किया है, कर्षण किया है। ये राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ कषायों को जिन्होंने, कषायें हमको कसती हैं और इन्होंने कषायों को कस दिया। जो कसे, आत्मा को कसे दुख दे, उसका नाम कषाय है ना। और यहाँ पर ये कह रहा है ये कषायें हमको क्या कसेंगी, हम ही इनको कस देते हैं। इस प्रकार से ये आयतन की व्याख्या दूसरी गाथा में कही। एक और गाथा में इसमें आयतन की चर्चा देखो और कर रहे हैं। 7वीं गाथा देखो। सिद्धम जस्य सदत्थम विशुद्ध झानस्य नाण्ययुक्तस्य सिद्धायतनम सिद्धम मुनिवर वसहस्य मुनि दत्थम। अब देखो क्या कह रहे हैं, कैसे है मुनिराज, कैसे हैं मुनिराज? तो यहाँ कह रहे हैं सिद्धायतनम। सिद्धायतन कहाँ है? सिद्धायतन है द्रोणगिरी को, द्रोणगिरी में है सिद्धायतन।
द्रोणगिरी में सिद्धायतन, यहाँ पर कह रहे हैं ये मुनि भगवंतों को सिद्धायतन कह रहे हैं, मुनिराज को सिद्धायतन कह रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? सिद्धम जस्य सदत्थम, वाह, जिन्होंने सत रूप जो अर्थ है, सदत्थम माने सत स्वरूप जो अर्थ है, पदार्थ है, उसको सिद्ध किया है। कौन सा है सदत्त? सतरूप पदार्थ क्या है? सतरूप अपना शुद्धात्मा वो सतरूप महापदार्थ है, और उसको जिन्होंने सिद्ध किया है, वाह, सिद्धम, क्या बढ़िया व्याख्या कर रहे हैं। सिद्धम जस्य सदत्थम, जिन्होंने सतरूप अर्थ को सिद्ध किया है। और कैसे हैं? जो विशुद्ध ध्यानस्य नाणजुत्तस्य, और विशुद्ध ध्यान के धारी हैं और ज्ञान से जो युक्त हैं, नाणजुत्तस्य, जो ज्ञान से युक्त हैं और ध्यान, विशुद्ध ध्यान से जो संपन्न हैं। सिद्धाय दणम सिद्धम, जिन्होंने जो, देखना, सिद्धाय दणम, सिद्धाय दणम का मतलब क्या है? जो सिद्धों का आयतन है उसे जिन्होंने सिद्ध किया है। माने क्या? सिद्धों का आयतन, अभी जिसमें ऊपर कहा था ना, सिद्धम जस्य सदत्थम, माने शुद्धात्मा वास्तव में वो सिद्धायतन है, और उस सिद्धायतन को जिन्होंने सिद्ध किया है, प्राप्त किया है, ऐसे मुनिवर वदहस्य, मुनिवर वसहस्य, माने जो मुनिवर वृषभ कहलाते हैं, मुनिवर वृषभ कहलाते हैं, मुनिवर वृषभ हैं, उनको मुनिवर वृषभ मुनिदत्थम माने जानो। इस प्रकार से इन तीन गाथाओं में इन्होंने आयतन बताया। किसको बताया आयतन? पंच महव्ययधारी, 5 महाव्रतों के जो धारी हैं वो आयतन है। ऐसा आयतन में भी उन्होंने 5 मुनिराजों को इन्होंने सिद्ध किया। अब इसके बाद में जो दूसरी गाथा है, दूसरा आयतन है, क्या बोलते हैं, स्थल है, वो क्या है? चैत्यग्रह। अब उसका मैंने कल आपको क्या बताया था? आयतन तो ये जो है पूरा संकुल है वो आयतन है, उसके बीच में क्या है? चैत्यग्रह है। तो वो आयतन का ही एक पार्ट है, माने इसलिए बृहद अर्थों में देखेंगे तो सब कुछ आयतन है, और उसके जो अंग हैं वो अंग जो हैं, आयतन का एक अंग चैत्यग्रह है, दूसरा अंग उसका जिन प्रतिमा है। माने इसके बिना आयतन संभव नहीं है। आप तो, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आपने ये बनाया है ना, आपने ये बनाया, संकुल बनाया, आयतन बनाया, तो अब ये जो स्थल बता रहे हैं ना कुन-कुन भगवान, आप अपने यहाँ देख लो ये स्थल हैं या नहीं है। ये चीज़ें आपके यहाँ पर हैं क्या नहीं है। अब अपन निर्णय कर लेते हैं एक बार, चैत्यग्रह है क्या नहीं? मंदिर तो है ही, बाउंड्री जो है वो पूरी आयतन है, और इसके बीच में ये चैत्यग्रह मंदिर बना हुआ है। और क्या चीज़ है? उसके बाद में जिन प्रतिमा है क्या नहीं है? बोले जिन प्रतिमा भी है भाई साहब। दर्शन है क्या नहीं है? क्या है दर्शन? वही भगवान का दर्शन। भगवान का दर्शन तो जो है सो है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान का मत यहाँ पर प्रवाहित है कि नहीं है? जिनेंद्र भगवान का मत यहाँ पर प्रवाहित है क्या नहीं है? तो वही हम जो है, हम तो ऐसा समझते हैं कि प्रवाहित है, जिन मत भी प्रवाहित है। जिन बिंब है क्या नहीं? बताओ, जिन बिंब किसको कहा था? जिन बिंब किसको कहा था? जिनका बिंब है, माने वो मुनिराज, वो जिन बिंब हैं वो है क्या नहीं? मुनिराज हैं क्या नहीं? बोले मुनिराज उपलब्ध, साक्षात मुनिराज उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी है वो सब मुनिराज। देखो ना, ये यहाँ मुनिराज हैं, वहाँ मुनिराज हैं, वहाँ मुनिराज हैं, वहाँ मुनिराज, सब जगह हमने मुनिराज, ये शास्त्रों में ये देखो ये मुनिराज बैठे, मतलब सब जगह वो मुनिराज भी माने एक प्रकार से पंच परमेष्टि हो गए। प्रतिमा में देव आ गए, और बाद में ये जो हैं बाकी शास्त्र में और गुरु में वो ये आ गए। तो जिन बिंब भी, मतलब आपको ये रखना पड़ेगा ध्यान, कोई भावलिंगी मुनिराज आ जाएं, भावलिंगी मुनिराज आ जाएं, तो आपका आयतन उसके लिए तैयार है क्या नहीं है? हाँ तैयार है।
हम तैयार हैं। माने भावलिंगी मुनिराज का जो है आवाहन बोलते हैं ना अपन, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, तो ये हम करेंगे क्या नहीं करेंगे? मतलब ये जो है वो आयतन का अर्थ वो है इसमें। और इसके बाद में क्या है? इसके बाद में उन्होंने कहा जिन मुद्रा का क्या अर्थ है? देखो कितने सारे उन्होंने, जिन प्रतिमा अलग है, जिन बिंब अलग है, जिन मुद्रा अलग है। मालूम जिन मुद्रा और जिन बिंब में वैसे अंतर क्या है? तो ये जो जिन बिंब है ना, ये आचार्य परमेष्ठी को कहा है जिन बिंब। वो जो आचार्य परमेष्ठी में उनका बिंब दिखाई देता है। और जिन मुद्रा जो है और जो संघस्थ साधु आदि हैं वो जो हैं वो जिन मुद्रा को धारण किए हुए हैं, उनकी मुद्रा भी जिनेंद्र भगवान। इसमें जिन मुद्रा का बहुत अच्छा अर्थ किया। मुद्रा का मतलब इन्होंने क्या किया मालूम? मुद्रा का मतलब है, अपन बोलते हैं ना मुद्रित किया, माने ढका। जिन्होंने मुद्दा माने जिन्होंने ढक दिया है। किसको ढक दिया? जिन्होंने कषायों को ढक दिया है, जिन्होंने इसको ढक दिया है, विकारों को ढक दिया है। ऐसा मुद्रा का अर्थ जो है ना, इन्होंने वो अर्थ किया है, वो आप देखना। तो ये जिन मुद्रा माने जिन मुद्दा, मुद्दा माने मुद्रित करने वाले, मुद्रा ऐसा। और इसके बाद में नाणमादत्थम, बोलो अब इसका अर्थ बताओ। ये ज्ञान नाणमादत्थम, आदत्थम माने क्या बताया था? आदत्थम माने आत्मार्थम, माने जो आत्मार्थ का पोषक ऐसा जो ज्ञान है वो आपके आयतन में है क्या नहीं है? तो बोले है। हमारे यहाँ पर वो जो जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, उनका जो ज्ञान है वो आपके आयतन में गूंजता है क्या नहीं गूंजता है? बोले गूंजता है। उसकी मतलब उसकी गूंज सुबह दोपहर शाम बराबर यहाँ पर सुनाई देती है। ये नाणमादत्थम। और पंच परमेष्ठी के हिसाब से 3 हो गए, जिन बिंब आचार्य, जिन मुद्रा साधु परमेष्ठी, और नाणमादत्थम माने ज्ञान के जो धारक हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी, ऐसा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 ये हो गए। इसके अलावा आप बताओ देव, आपके मंदिर में देव हैं क्या नहीं? देव का मतलब आप अब भगवान नहीं करना। क्यों? क्योंकि भगवान तो अपन पहले अर्थ कर चुके ना जिन प्रतिमा में। देव का मतलब क्या है? देव का मतलब मैं ऐसा समझता हूँ, देवेशो देव, इसका अर्थ ये हुआ कि एक दान की परंपरा है। दान की परंपरा माने आपके आयतन में दान की परंपरा का पोषण होता है कि नहीं होता है? बताओ। दान, तो ये जो दान की परंपरा जो है ये इसका पोषक होता है हमारा आयतन। माने वहाँ पर दान दिया जाता है और दान लिया जाता है। दान की अपन देखो, बच्चों को ले जाते हैं ना, बच्चों को ले जाते हैं तो वो अपने को 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये उसको गुल्लक में डालना भी अपने को, अपन नहीं डालते। अपन क्या करते? वो बच्चों को पकड़ाते, ले बेटा ले। हमारे वहाँ पवन जी आते थे वहाँ पर ना, तो वो जो है वो 500 का नोट, ऐसे उस समय 1000 का भी चलता था, तो 500 1000 के नोट रहते थे। तो वो जो है ना, वो साथ में जो चल रहा हो, मैं चल रहा हूँ तो मेरे को दे देंगे। बोले भैया, मतलब वो खुद कभी नहीं डालते थे। और कोई कर्मचारी चल रहा होगा और कोई चल रहा होगा, कोई चपरासी भी होगा, वो उसको देंगे। मतलब उससे जो है ना, उसको ऐसा भाव उसके अंदर में पैदा हो, भाई पैसे तो आपके हैं लेकिन डाले मैंने तो मेरे को भी थोड़ा अंदर में तो आ जाएगा ना। मैंने एक ये बहुत अच्छा संस्कार है। ये देवेशो देव, देव का देव शब्द ये इस बात से बना है, भगवान के लिए जो देव शब्द प्रचलित हुआ है। अरे भगवान तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी सब जग की निधियां। ये देव, देवेशो देव, ये दान के से ये देव निकला है। और आप देखो ना, हम बोलते हैं यहाँ पर अपन ज्ञान दान भी दे रहे हैं तो ये भी देव है। ज्ञान दान भी दे रहे हैं, ये भी देव है।
आहार दान दे रहे हैं, इसके माध्यम से जो हम आहार का क्या नहीं, आहार नहीं, वो अभय। देखो ज्ञान दान जो है ना वो दो काम करता है। ज्ञान दान जो है वो ज्ञान तो देता ही है, साथ में अभय भी देता है। काय का अभय देता है? हमारे को भी अभय देता है और हमसे भी अभय दिलवाता है। हमको काय का अभय देता है? हमको सप्त भय से मुक्त कराता है, सम्यक दृष्टि बनाता है ना ये। तो हम जो है सम्यक ज्ञान दान से हम सम्यक दृष्टि बनते हैं तो 7 भयों से रहित हो जाते हैं, और हमारे माध्यम से हमको ऐसा व्रतादि का, अहिंसा का उपदेश दिया जाता है जिससे हम जीवों को अभय प्रदान करते हैं। हमारे माध्यम से किसी जीव की हिंसा नहीं हो, ऐसा हमको उपदेश दिया जाता है। फिर हमारी चर्या में वो बात आती है, तो ये इसके माध्यम से ये अभय दान है, इसका नाम है अभय दान। ज्ञान दान के माध्यम से ये ज्ञान दान दो काम करता है, ज्ञान दान भी कराता है और अभय दान भी कराता है। अब जो ज्ञान दान और अभय दान जिनके निमित्त से होगा, उनके लिए हम आहार दान और औषधि दान देंगे कि नहीं देंगे? जिनके निमित्त से हमको ज्ञान दान और अभय दान मिलेगा, उनको हम आहार दान और औषधि दान करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये उस दूसरी तरफ से ये देवे में, ये मैं बोल रहा हूँ देव में से निकल रहा है, ये देव में से निकल रहा है। अच्छा, इसी को आयतन का एक दूसरा नाम और है, वो क्या है? आयतन का दूसरा नाम है तीर्थ। तीर्थ, तीर्थ क्या चीज है? बोलो, तीर्थ क्या चीज है? जिससे तिरा जाए उसका नाम तीर्थ है। तीर्थ है ना, क्या है उसकी संधि, अपन व्युत्पत्ति करते हैं, तीर्थम करोति तीर्थम करहा। तीर्थ क्या है? जिससे तिरा जाए। अब जिससे तिरा जाए, जो तीरति इति तीर्थ, तीरति इति तीर्थ है, जो तारता है, तारने में निमित्त होता है, उसका नाम तीर्थ है। अब बताओ ना, ये जो हमारे जो तीर्थ बने हैं ना, ये तीर्थ हमारे को एक अलग ढंग से ये इनका जो है ना संदेश मिलता है हमारे को तीर्थों पर। तीर्थों का मतलब जरूरी नहीं है ये कि ये हर चीज़ को हम इससे जोड़ देंगे। किससे? कि भैया तुम तो प्रवचन है वही तीर्थ है, स्वाध्याय वही तीर्थ है, वो भी है, वो अंतरंग तीर्थ वो है। लेकिन दूसरा ये जो तीर्थ है ना हमारे, अभी हम जैसे वहाँ सोनागिर में थे, तो वो जो है ना वहाँ का कण कण वो हमको ये संदेश देता है। जगह जगह आपको ये सुनने मिलेगा, सोनागिर सोनागिर, वो नंग नंग कुमार आदि कितने कितने करोड़ मुनि, 5.5 करोड़ मुनि। मैं कह रहा हूँ ये 5.5 करोड़ आदमी इकट्ठा हो जाए ना सोनागिर में, तो इंच ऐसी एक इंच जगह पर आदमी खड़े करने पड़ेंगे आपको। तो जो है फिर 5.5 करोड़ उतने में बनेंगे। एक साथ नहीं है वो 5.5 करोड़, वो पूरे शासन काल में 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो 5.5 करोड़ मुनिराज, उनका वो तीर्थ है, उनका वो जो है ना सिद्ध क्षेत्र है, निर्वाण भूमि है। माने कितनी बड़ी वो जो है वहाँ की यादगार है, आप ऐसा कह लो, वहाँ की कितनी बड़ी यादगार है। यहाँ के तो 5.5 करोड़ हैं, वहाँ सम्य शिखर चले जाएं तो वहाँ का तो गिनती ही नहीं है, कोड़ा कोड़ी नहीं है। शाश्वत तीर्थ धाम, कोई गिनती नहीं है वहाँ की। अनंत तीर्थंकर हो गए और अनंत होंगे, मतलब जो वहाँ की व्याख्या है। शाश्वत तीर्थ धाम है वो तो, मतलब यहाँ से तो हमारे यहाँ से तो साहब जाते ही रहते हैं। ऐसा तुम्हारे यहाँ की तो समझ लो कभी जाएगा कोई, कभी नहीं जाएगा। हमारे यहाँ से तो ऐसा शाश्वत तीर्थ धाम, वो तीर्थ क्षेत्र जो है ना, वो उनकी एक अलग याद है। वो वहाँ पर आपको कोई उपदेश की जरूरत नहीं है, वहाँ का तो कण कण उपदेश दे रहा है, कण कण उपदेश दे रहा है। कोई चट्टान पर बैठ जाओ, आप याद करो यहाँ से भी कोई मुनिराज यहाँ से बैठे होंगे और यहाँ से भी उनने निर्वाण को प्राप्त किया होगा। ऐसा वो जो है उसकी महिमा है।
इसके बाद में जो है तीर्थ के बाद में आयतन में आप विचार कर रहे हैं अपन, इसके बाद में अरहंत। यहाँ जो अरहंत कहा है ना, अरहंत जो कहा है उसमें सिद्ध को अरहंत कहा है। क्या बोल रहा हूँ? सिद्ध भगवान को भी अरहंत कहा है। अरहंत भगवान को अपन मुक्त कहते हैं, जीवन मुक्त वगैरह की अपेक्षा से उनको भाव मोक्ष ऐसा कहते हैं अरहंत भगवान को। लेकिन यहाँ पर तो वो कह रहे हैं सिद्ध भगवान भी अरहंत हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नष्टष्ट ऐसा गाथा है, उसमें पाठ है, नठठ कम दहनम, उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है। तो 8 कर्म जो हैं वो सब हमारे शत्रु हैं, अर हैं, और उनका जिन्होंने नाश किया है, इसलिए सच्चे अरहंत कौन है? सिद्ध सिद्ध भगवान सच्चे अरहंत हैं। और भी फिर उनने फिर अरहंत परमेष्टि 13वें गुण स्थान उसकी भी चर्चा की है। और इसके बाद में सच्चा आयतन, वाह 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 वाह, अंत में जो है ना वो पवज्जा पर ले गए। पवज्जा का मतलब है दीक्षा नहीं, पवज्जा का मतलब है पूरी मुनि दशा, उसका नाम प्रव्रज्जा, पूरी मुनि दशा का नाम। वो एक समय की दीक्षा का नाम प्रव्रज्जा नहीं है। इसलिए मालूम मुनिराज का एक नाम होता है भाषा साहित्य में, प्रव्रजित। प्रव्रजित, प्रव्रजित माने प्रव्रज्जा जिनने धारण की है वो प्रव्रजित, माने उनने प्रव्रज्जा के जो धारी हैं उनको कहा जाता है प्रव्रजित। तो ये जो है ऐसे ये प्रव्रज्जा, ये प्रव्रज्जा शब्द बहुत बहुत बड़ा है इसके। लेकिन इसकी व्याख्या में कुंदकुंद भगवान ने यहाँ पर उन्होंने दीक्षा और 2 शब्द के प्रयोग किए, दिक्ख सिक्खा दायारी। क्या बोला? दिक्ख सिक्खा दायारी, जो दीक्षा और शिक्षा को देने वाली है उसका नाम है प्रव्रज्जा। दीक्षा और शिक्षा, ये 2 शब्दों के क्या अर्थ हैं बताओ? दीक्षा और शिक्षा माने क्या? अच्छा, शिक्षा शब्द का, दीक्षा का तो आपको मालूम है, समझ लो आप, मुनि की दीक्षा का नाम दीक्षा आप कहो। शिक्षा माने क्या होता है? शिक्षा माने क्या होता है? हैं? मुनिराज जो है ना वो दीक्षा और शिक्षा के देने वाले हैं, आचार्य परमेष्ठी। तो ये जो शिक्षा वाला यदि हम लेंगे ना तो वो तो उपाध्याय परमेष्ठी में चला जाएगा। यहाँ आचार्य परमेष्ठी कौन सी शिक्षा देते हैं? आचार्य परमेष्ठी कौन सी शिक्षा देते हैं? तो उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ, शिक्षा का मतलब होता है प्रायश्चित्त। शिक्षा देना माने पढ़ाना तो दीक्षा है, और यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो हम फिर शिक्षा देंगे आपको। शिक्षा का मतलब है दंड। दंड प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। टोडरमल जी ने लिखा है ना कि दीक्षा देते हैं और प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, वे आचार्य परमेष्ठी हैं। यह प्रायश्चित विधि से शुद्ध करना, इसका नाम है शिक्षा। और मराठी में तो ये फेमस है, शिक्षा माने दंड। चांगली झाली शिक्षा तुम्हाला, आज आता तुम्हाला शिक्षा चांगली झाली, मतलब अब तुम्हारे को अच्छी शिक्षा मिली है। माने अच्छा, शिक्षा का मतलब अपन ये भी बोलते हैं ना, शिक्षा मिली है माने अच्छी शिक्षा मिली है, माने सीख मिली है। सीख का मतलब वो जो है वो दूसरे टाइप की सीख है वो। है तो उसमें भी आप बोध ले सकते हो, उसमें भी ज्ञान ले सकते हो, लेकिन वो जो है एक दंड के माध्यम से उसमें शिक्षा दी जाती है। इसलिए उसको ये आचार्य परमेष्ठी का काम है। उपाध्याय परमेष्ठी जो होते हैं ना वो शिक्षा नहीं देते, उनका काम तो बस पढ़ाना, अपने पढ़ाने तक सीमित है। फिर वो जो है शिक्षा देने का काम हो तो किसका है? आचार्य परमेष्ठी के पास। वो तो उनको रिपोर्ट कर देते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी को रिपोर्ट कर देते हैं कि इनने गड़बड़ करी है, तो बस जो है फिर वो बुलाएंगे। और वो उपाध्याय परमेष्ठी क्यों नहीं देते हैं दंड? अच्छा बताओ।
उपाध्याय परमेश्वरी दंड नहीं देते। क्यों नहीं देते? देखो वो एक तो उनका काम नहीं है, एक बात, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, एक बात। दूसरा जो है वो जो पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते हैं तो वो पढ़ाएं भी और फिर दंड भी देवें, तो जो है ना पढ़ने वाले को वो उन श्रद्धा वैसी नहीं रहती फिर उसको उसको देख, वो जब पढ़ने आएगा ना तो उसको ऐसा लगेगा, वो पढ़ाने वाला नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा ऐसा ऐसा डंडा हाथ में लिया हुआ ऐसा उपाध्याय परमेष्ठी दिखेगा उसको। इसलिए उपाध्याय परमेष्ठी की मुद्रा बड़ी सौम्य है। आचार्य परमेष्ठी जो है ना वो ऐसी मुद्रा वाले हैं, बिल्कुल तो गंभीर मुद्रा वाले ऐसा। तो उनको तो देखते से ही जो है वो सामने वाला बोले भैया जो आज्ञा आप बताओ क्या करना है, मैं तो सब स्वीकार है। ऐसा वो आचार्य परमेष्ठी रौबदार होते हैं रौब होता है उनका, रौब होता है। उपाध्याय परमेष्ठी जो है बड़े बड़े सरल होते हैं, बड़े माने वो ज्ञान दान देने की मुख्यता है ना उनकी, तो वो जो है उसको वो तो हमेशा पुचकारते रहेंगे, वो पुचकारते रहेंगे, वो दंड नहीं देते। ये एक मतलब रूपक है, और ये रूपक को हमारे यहाँ भी अपनाने की ज़रूरत है। अब मैं ही पढ़ाऊँ और मैं ही फिर तुम्हारे को हाथ कर आगे और फिर दे सटासट सोटे से मार रहे हैं, तो फिर वो अब तुमसे क्या पढ़ेगा? तुमको तो वो पढ़ाते समय ऐसा लगेगा, ऐसा व्यक्तित्व तो पढ़ा नहीं सकता। ठीक है ना? चलिए अब इसके बाद में मैं आपको एक गाथा और बताना चाहता हूँ। समय कितना है? 5 मिनट का समय मेरे पास और है। तो इसमें जो है चेदी ग्रह के बारे में मैं आपको, देखो चैत्य ग्रह, हम क्या कहें चैत्य ग्रह माने जिन मंदिर, चैत्य माने मंदिर, प्रतिमा, उसके ग्रह मंदिर, भगवान की का घर, उसका नाम है चैत्य ग्रह। यहाँ इन्होंने क्या लिखा है? चैत्य ग्रह कौन है? तो मुनि भगवंतों को वो चैत्य ग्रह कह रहे हैं। आचार्य परमेष्ठी वो चैत्य ग्रह है। कैसे हैं चैत्य ग्रह? तो देखो ये 8वीं गाथा है। बुद्धम जम्बो हंतो अपाणम चेदयाई मन्नम च पंचमहव्वय शुद्धम नाणमयम जान चेदिहरम। जो लिख रहे हैं चेदिहरम जान, उसको चेदिहर माने चैत्य ग्रह जानो। किसको जानो? पंचमहव्वय शुद्धम नाणमयम, जो 5 महाव्रतों से शुद्ध हैं और ज्ञानमय हैं, उसे चैत्य ग्रह जानो। अब क्या रह गया इसमें बताओ? और ऊपर और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। चैत्य किसे कहते हैं? चैत्य तो वो कह रहे हैं बुद्धम जम बोयंतो। क्या है? बुद्धम जन चेयंतो बोहंतो। वो ये कह रहे हैं चैत्य शब्द जो है ना, चैत्य शब्द इसको कह रहे हैं कि जो आपकी चेतना को जागृत कर देंगे। देखो इसमें लिखा है बुद्धम जम बोहंतो अपाणम चेदियाई, जो अपनी आत्मा को चेतित करता है, जो अपनी आत्मा को संबोधित करता है, जो अपनी आत्मा को समझाता है। बोहंतो माने बोध प्रदान करता है। अन्नम च, अपनी आत्मा को भी बोध देता है, और अन्नम च, और अन्य को भी जो बोध देता है, उसका नाम है चैत्य ग्रह। कौन है ऐसा चैत्य ग्रह? कौन है? पंचमहव्वय शुद्धम नाणमयम जान चेदिहरम। अब एक और गाथा में इसका वर्णन किया इन्होंने। देखो चैत्य जो चेदिहरम है ना, माने चैत्य है, वो माने जानने वाला है। चैत्य माने चेतने वाला है। वो चेतने वाला है तो किसको इसको चेतता है वो? तो देखो चेयम बंध मोक्षम, माने जो बंध को भी जानता है और मोक्ष को भी जानता है। और दुखम सुखम च अपयम तस्य, और जो सुख को दुख को जानता है, और अपयम
और अपने सुख दुख को जानता है। तस्य माने अपने सुख दुखों को भी जानता है, सामान्य दूसरों के सुख दुखों को भी जानता है। ऐसा जो है ना चैत्य, चैत्य शब्द का अर्थ है ये, माने चैत्य शब्द का अर्थ जो है वो चेतना से आपको ले जाना पड़ेगा। चेतना को देने वाला, चेतना को चेतने वाला। चैत्य माने जो चेतना करने वाला है, चेतने वाला है, उसका नाम है चैत्य। अच्छा, चेई हरम जिण मग्गे, उसका नाम चेदीहर है। चेदीहर है माने ऐसा ज्ञान का जो धारी है, ऐसी चेतना का जो धारी है, उसका नाम है चैत्य ग्रह। और आगे देखो कितना बढ़िया वाक्य दिया है, छक्काय ह्यंकरम भणियम। कैसा है ये किसका विशेषण है ये? छक्काय ह्यंकरम माने 6 काय के जीवों का जो हितकर है। कौन है 6 काय के जीवों के हितकर? ये मुनिराज, ये मुनि भगवंत पंच महव्यधारी। और छक्काय ह्यंकरम 6 काय के जीवों के हितकर, रक्षक, 6 काय के जीवों की रक्षा करने वाले। अहिंसा महाव्रत के माध्यम से क्या करते हैं वो? तो 6 काय के जीवों की। षटकाय जीव न हननते, ये यहाँ से लिया है, षटकाय जीव न हननते। ये जो है ये चैत्य ग्रह की व्याख्या करी। अब इसी प्रकार से आप देखोगे ना तो ये जिन प्रतिमा की व्याख्या में भी वही है। निगंथ वीराया जिन मग्गे एरिसा पडिमा। प्रतिमा कौन सी है? जिन मार्ग में निगंथ वीराया, जो निर्ग्रंथ हैं और वीतराग हैं। कौन? मुनिराज है। हर जगह इन्होंने मुनिराज को इसमें घटाया है। और जो है ये गाथा पढ़ने लायक है दर्शन के लिए। दर्शन किसको कह रहे हैं मालूम? दर्शन भी कह रहे हैं मुनि महाराज को। मुनि महाराज क्या है? दर्शन है। दर्शन बोले दर्शन इसलिए उनको दर्शन कह रहे हैं क्योंकि वो दर्शाते हैं, वो दिखाते हैं। ये दर्शन क्या करता है? दर्शन आपके पास में दर्शन है, ज्ञान गुण है, वो क्या करता है? आपको दिखाता है, आपको ज्ञान कराता है। दर्शन ज्ञान का काम ये है ना। तो ऐसे ही मुनिराज जो है ना, वही दर्शन है, वही ज्ञान है। वही दर्शन है और वही ज्ञान है, ऐसा कह रहे हैं। देखो ये बहुत अच्छी गाथा है। 14वीं गाथा पढ़ करके आज अपनी बात पूरी करते हैं। दंसे मोक्षमग्गम सम्मत्तम संयमम सुधम्मम च निगंथम नाणमयम जिनमग्गे दंसनम भणियम। जो सीधी बात कह रहे हैं। दर्शन किसे कहते हैं? जो दिखाता है उसका नाम दर्शन है। तो हमको कौन दिखाता है? बोले हमको तो साहब आप ही दिखाते। मुनि भगवंतों से कह रहे हैं हमको तो साहब आप ही दिखाते हो। तो क्या हम दर्शन हैं? हाँ साहब, हमारे लिए तो आप ही दर्शन। अरे तुम्हारे पास खुद का दर्शन गुण है, तुम्हारे पास दर्शनोपयोग है, तुम्हारे पास सम्यक दर्शन है, तुम उससे देखो ना। बोले साहब उससे देखेंगे, दिखाओगे तो आप ना। देखो लिख रहे हैं दंसे मोक्षमग्गम माने जो मोक्ष मार्ग को दिखाते हैं। दंसे दर्शयति, जो दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ओह यह है मोक्ष का मार्ग, चलो। हाँ यह मैं खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ, चलो कहीं गड़बड़ होगी तो मैं संभाल लूँगा। दंसे ही मोक्षमग्गम, जो मोक्ष मार्ग को दिखाते हैं। और क्या करते हैं? सम्मत्तम, मोक्ष मार्ग को दिखाते हैं। ये कॉमन बात कह दी थी, उसके बाद में अब उसको विस्तारित खुद ही कर रहे हैं। क्या क्या दिखाते हैं? सम्मत्तम, सम्यक्त को दिखाते हैं। संयमम, संयम को दिखाते हैं। सुधम्मम, सुधर्म को दिखाते हैं। दर्शन को सम्यक्त को दिखाते हैं, संयम को दिखाते हैं और धर्म को दिखाते हैं। वो कौन है?
निग्रंथम नाणमयम, वो जो निर्ग्रंथ हैं, जो ज्ञानमय हैं, जिनमग्गे दंशनम भणियम, जिन मार्ग में उनको दर्शन कहा गया है। मतलब यहाँ तो आप कुन भगवान ऐसे ऐसे मतलब उसमें चल रहे थे, उस भाव भूमि में उनको हर जगह वो दिगंबरत्व 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 दिख रहा था। हर जगह उनको दिगंबर छाए हुए थे। कुछ भी आप बोलो तो उनको तो बस वो नग्न दिगंबर मुद्रा भावलिंगी संत वो दिखाई दे। कुछ भी बात करो तुम तो वो है। बोले साहब ये, हाँ साहब ये, हाँ साहब ये हर आयतन, ये चैत्य ग्रह, ये जिन बिंब, ये जिन प्रतिमा, ये सब कुछ ये। एक बात मैं आपको अंत में बोलना चाह रहा हूँ, ये तो बोध पाहुड़ है। यदि समय सार की अपेक्षा, समय सार की दृष्टि में यदि आप ये 11 आयतनों के जो स्थान बताए हैं, इनको समय सार की भाषा में हम पूछें आपसे कि आयतन क्या है, चैत्य ग्रह क्या है, जिन प्रतिमा क्या है, दर्शन क्या है, जिन बिंब क्या है, बताओ। तो जैसे अभी यहाँ तो वो यहाँ अष्टपाहुड़ कह रहा है कि ये मुनि भगवंत हैं, आयतन चैत्य ग्रह, ये समय सार से पूछोगे तो समय सार कहेगा मेरा शुद्धात्मा ही आयतन है, मेरा शुद्धात्मा ही चैत्य ग्रह है, मेरा शुद्धात्मा ही जिन प्रतिमा है। ओहो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। इसमें प्रतिमा 2 प्रकार की बताई है, जंगम प्रतिमा और थावर प्रतिमा। वो सब इसमें घट जाएंगी। यही थावर प्रतिमा है और यही जंगम प्रतिमा है। जो वो ध्रुव भगवान है ना, ध्रुव भगवान, वो तो है थावर प्रतिमा। और वो ध्रुव भगवान के आश्रय से जो अनंत सिद्ध भगवान बनते हैं वो है जंगम प्रतिमा। वो नई आई है ना, वो जंगम प्रतिमा है। और जो स्थिर है वो ध्रुव जो है वो थावर प्रतिमा है। ऐसे इसमें 2 प्रतिमाओं के भेद किए हैं। ऐसे यही जो है जिन बिंब है, यही जिन मुद्रा है, यही आयतन, यही जिन मुद्रा है, यही क्या बोलते हैं ज्ञान है, यही तीर्थ है, यही देव है, यही तीर्थ है, यही हमारा। इसको तीर्थ कहा है कहाँ पर जो है ना, इसको तीर्थ कहा है, इसको परमात्म प्रकाश में। परमात्म प्रकाश में ये आत्मा ही तीर्थ है, ये आत्मा ही देव है। जन मंदिर में देव जिन, जन मंदिर खोजंत, हाँ हास्य मुझे दिखे अरे, तन मंदिर में देव जिन और जन मंदिर देखंत। यहाँ पर देवता और वो वहाँ खोज रहा है, कांख में बच्चा और गांव में ढिंढोरा। ऐसा जो है ये बहुत सुंदर विषय जो है इसमें आया है बोध पाहुड़ में। अभी थोड़े समय में अपन ने उसकी चर्चा की। चलिए।